नमस्कार, लाइव वायर खबर अब तक के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। इस बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं अभी तक की कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। डीपीएल श्रीनगर में किया गया आईटीबीपी जवानों का माल्यार्पण समारोह का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह सहित कई उच्च अधिकारी रहे मौजूद। जम्मू कश्मीर पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने कहा, शोपियां के कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल आतंकियों की कर ली गई पहचान। कहा, दोनों के खिलाफ की जाएगी सख्त कार्रवाई। कांग्रेस द्वारा कुंजवानी चौक जम्मू में महंगाई पर चर्चा, हल्ला बोल विषय पर किया गया जनसभा का आयोजन। भाजपा पर साधा निशाना। और जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा जम्मू में किया गया समारोह का आयोजन। पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह को उनके जन्मदिन पर दी गई श्रद्धांजलि। अब खबरें विस्तार से। डीपीएल श्रीनगर में आईटीबीपी जवानों का माल्यार्पण समारोह का आयोजन किया गया, जिनकी बीते दिन पहलगाम में बस में नदी में गिरने से मौत हुई थी। वहीं इस माल्यार्पण समारोह के दौरान एलजी मनोज सिन्हा, डीजीपी दिलबाग सिंह सहित अन्य उच्च अधिकारी मौजूद थे। इस अवसर पर बोलते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने तथा डीजीपी दिलबाग सिंह ने इन जान गंवाने वाले जवानों के काम की सराहना करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इतना लंबा अरसा जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ अपनी जिम्मेवारियाँ निभाई हैं, उसके लिए हम हमेशा के लिए इनको आभार व्यक्त करते हैं। और अभी यात्रा के साथ ये लोग जो जुड़े थे, और जब नेचुरल कैलेमिटी वहाँ गुफा के ऊपर थी, और सबसे ज़्यादा तारीफ अगर किसी फोर्स की हुई तो आईटीबीपी की हुई कि लड़कों ने बहुत अच्छे से काम किया और रेस्क्यू में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। यात्रा समाप्त होने पर ये लोग वापस लौट रहे थे। अनफॉर्चुनेटली गाड़ी जो इनको लेके आ रही थी वो हादसे का शिकार हुई, और उसमें जितने लोग बैठे थे सारे के सारे जख्मी हुए। कुछ को ज़्यादा लगी, कुछ को कम, और अनफॉर्चुनेटली 7 जाने इसमें जाया हुई। हम इनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, श्रद्धांजलि पेश करते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, आईटीबीपी की तरफ से, तमाम फोर्सेस की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ऑनरेबल एलजी साहब खुद जहाँ पर तशरीफ़ लाए थे, उन्होंने भी अपनी श्रद्धांजलि इनको अर्पित की है। हम लोग सब इनके ऋणी हैं, इन्होंने जो जहाँ पर जिम्मेवारी, जो फ़र्ज इन्होंने निभाया है, और हम इन परिवार के ताई अपनी संवेदना प्रकट करते हैं, और ऊपर वाला उनको हिम्मत दे, हौसला दे। कितने डेथ हुए थे और इसमें इंजर्ड थे? देखिए, सभी लोग 40 लोग जो चल रहे थे, 40 के 40 ही जख्मी थे। इसमें 7 की डेथ होगी, 33 को वैक्यूएट किया था। जिन 33 को वैक्यूएट किया उसमें 4 की हालत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है, उनके स्पाइनल इंजरीज वगैरह है। बेहतरीन इलाज उनका जहाँ पर हो रहा है। कल की वैक्यूएशन अगर आप देखें तो मुझे लगा कि इससे बेहतर और इससे फास्ट वैक्यूएशन हो नहीं सकती, और ज़्यादा स्पेशलाइज ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। तो डीजी आईटीबीपी खुद आए हैं और डीजी आईटीबीपी खुद देख रहे हैं, कल से खुद सुपरवाइज कर रहे हैं कि किसको किस तरह की इलाज की ज़रूरत है। उनको अगर जरूरत पड़ेगी दिल्ली शिफ्ट करने की तो दिल्ली शिफ्ट। जम्मू कश्मीर के
पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने कहा कि शोपियां में कल एक कश्मीरी पंडित की हत्या में 2 लोग शामिल थे, उनकी पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें, आईटीबीपी के जवानों के माल्यार्पण समारोह के मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए डीजीपी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने सकारात्मक बदलाव का समर्थन किया, जो कुछ शांति विरोधी तत्वों के अनुकूल नहीं था, जिसके चलते वो शांति भंग करने की कोशिश करते रहते हैं। और उन्होंने कहा कि शोपियां में कश्मीरी पंडित की हत्या में शामिल 2 लोगों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस हादसों को बड़ी सख्ती से कुचला जाएगा, नाकाम किया जाएगा। कल वाले केस में हम लोग पहचान कर चुके हैं कि उस केस में कौन इन्वॉल्व है, कौन 2 लोग आए थे जिन्होंने इसका कत्ल किया, उसका पता चल गया है और उसके लिए बराबर कार्रवाई जारी है, फॉलोअप एक्शन जारी है, सख्त दंड दिया जाए। कांग्रेस द्वारा कुंजवानी चौक जम्मू में महंगाई पर चर्चा हल्ला बोल विषय पर एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें, इस मौके पर बोलते हुए रमन भल्ला ने भाजपा पर साधा निशाना और कहा कि भाजपा सरकार द्वारा लोगों के लिए किए जा रहे काम की सराहना वो नहीं करते और जिन्होंने भी इसके दौरान वादे किए थे वो पूरा नहीं कर पाए हैं। मेरी तो उनसे प्रार्थना है, जिम करना शुरू कर दो ताकि हमारे लिए हुआ वही सिलेंडर जो है वो काटे हुए हैं, उनमें लकड़ियां लगाई हुई हैं। चर्चा यहाँ पे है महंगाई पर चर्चा करते हुए कि जिस ढंग से आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया, लोगों का चूल्हा जलना मुश्किल हो गया और लगातार कीमतों में बढ़ोतरी यहाँ पे हो रही है। कांग्रेस ने एक विकल्प बन के यहाँ पे निकली उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए कि आज भी सरकार जो है वो जाग जाए, नशे के सत्ता के नशे में सोई सरकार, और जो लोगों की आवाज़ है हम उसकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत यहाँ पे झोंकेंगे जब तक कि ये सरकार जो है ये अपने कदम को उस तरफ नहीं बढ़ाती जिसमें गरीबों को राहत मिले। जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी द्वारा जम्मू में पार्टी के संस्थापक प्रोफेसर भीम सिंह को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि देने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पार्टी के वरिष्ठ नेता तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बीच पार्टी अध्यक्ष पीके गंजू ने कहा कि भीम सिंह के बताए गए रास्ते पर उनकी पार्टी आगे बढ़ती रहेगी और विकास के लिए काम करती रहेगी। प्रोफेसर भीम सिंह जी जिंदाबाद। प्रोफेसर भीम सिंह अमर रहे। 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 अपने कायद, अपने लीडर और अपनी पार्टी के फाउंडर आइकन प्रोफेसर भीम सिंह जी को आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज ये उनके स्वर्गवास के बाद पहला जन्मदिन आया है 17 अगस्त को, जिस अवसर पर हम सब इकट्ठे हो गए हैं और जम्मू कश्मीर की जितनी भी हमारी डिस्ट्रिक्ट इकाइयाँ हैं उन पर हर पार्टी का वर्कर जो है भीम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं आज के दिन। और आज हम तैयार करते हैं, एक प्रॉमिस करते हैं कि भीम सिंह जी के जो सेकुलरिज्म का रास्ता दिखाया, एकता का रास्ता दिखाए, भाईचारे का रास्ता दिखाया, प्यार मोहब्बत का जो रास्ता उन्होंने दिखाया है, हम उसको आगे ले जाएंगे, चलेंगे और हम भी सारे रियासत और सारे हिंदुस्तान के लोगों के साथ जिस तरह प्रोफेसर भीम सिंह जी प्यार मोहब्बत से, इज्जत से चलते थे, हम भी ऐसे चलेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जो उनका एक हमेशा एक दिल में एक बड़ी ज़बरदस्त एक तमन्ना थी, एक डिमांड थी कि रियासत जम्मू कश्मीर को जो इन लोगों ने, बीजेपी ने जो खासकर 2019 में जो इन्होंने ये बाइफरकेट किया स्टेट को, इसको स्टेटहुड बने, पूरा स्टेटहुड मिले और यहाँ असेंबली इलेक्शन हो फेयरली। आम आदमी पार्टी नेता प्रताप जम्वाल द्वारा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट के स्क्रैप मामले को लेकर पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उनके साथ पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। इस अवसर पर बोलते हुए प्रताप जम्वाल ने कहा कि जिस प्रकार फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की लिस्ट को स्क्रैप किया जा रहा है वो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के उम्मीदवारों के साथ सरासर अन्याय है, जिसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और उनकी मेहनत बर्बाद हो चुकी है। उन्होंने सरकार से फिर से मामले की जाँच कर घोटाले में शामिल उम्मीदवार
परिवारों पर कार्रवाई की मांग की और लिस्ट को स्क्रैप न करने को कहा। ये कहते हैं कि पकोड़ा तलना भी एक रोजगार है। शायद जम्मू कश्मीर में ये साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का तंत्र पूरे जोर शोर से लगा हुआ है। हम भारतीय जनता पार्टी पे आरोप इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि जम्मू केंद्र प्रशासित प्रदेश है और जहां पे घोटालों का दौर जो शुरू पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी के समय से शुरू हुआ, जो केंद्र प्रशासित प्रदेश बनने के बाद भी वो दौर चलता जा रहा है। हम आपका ध्यान वित्त लेखा सहायक की जो सूची है उसकी तरफ लेना चाहेंगे कि 972 के करीब जो सिलेक्शन हुए जो नौजवान है आज कह रहे हैं कि हमें नियुक्ति पत्र दीजिए, लेकिन सरकार कह रही है उसमें धांधली हुई है। और ये धांधली का जो दौर था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार से शुरू हुआ, जब पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती में धांधली हुई तो सरकार एलजी प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि तमाम जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई है उनकी जांच की जाएगी। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि 1,35,000 के करीब लोग इस परीक्षा इस एग्जाम को देते हैं, उसमें से 972 के करीब विद्यार्थी चयनित होते हैं और आप उनके भविष्य को भी इस तरह से लटका देता है। 36 दिन हो गए उन नौजवानों को धरना देते हुए, लेकिन सरकार के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। 972 लोगों की अगर आपने इंक्वायरी करनी हो तो मुझे लगता है 2 घंटे नहीं लग सकते, लेकिन सरकार जो मेहनत किए हुए विद्यार्थी, आम आदमी पार्टी ये कहना चाहती है कि मेहनत किए हुए विद्यार्थी के भविष्य के साथ ना खेलें। आप जो कल्प्रिट हैं, जिन्होंने इस धांधली में सम्मिलित हैं, आप उन पे कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिन्होंने मेहनत की हुई है आप उनके भविष्य से खिलवाड़ नहीं कर सकते। ये मद्रास हाई कोर्ट भी कहता है, ये सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि आप किसी कल्प्रिट के कारण बेगुनाह को सजा नहीं दे सकते। किसी भी चयन सूची को लेकर सारी सूची को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते। आपको कल्प्रिट को बाहर निकालना होगा। जिन लोगों ने धांधली किया आप उनको सजा दीजिए, लेकिन उन विद्यार्थियों को उनके भविष्य के साथ ना खेलें जिन्होंने मेहनत से और लगन से इस सूची में अपने आप को लाया हुआ है। भाजपा संगठन के महासचिव अशोक कौल ने भी कल शोपियां में आतंकवादियों द्वारा कश्मीरी पंडित की हत्या की निंदा की। सबसे पहले बोलते हुए उन्होंने आतंकियों की इस हरकत को कायराना करार देते हुए कहा कि आतंकियों द्वारा घाटी के लोगों को डर पैदा करने के लिए इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। हमला है जिसमें एक कश्मीरी पंडित की शहीद हुए हैं और एक उसका भाई वो जख्मी है जिसको यहाँ श्रीनगर शिफ्ट किया है। ऐसी वारदात जो हो रही है, भारतीय जनता पार्टी इसका घोर विरोध करती है, इसको कंडेम करती है। इन वारदातों से अब कश्मीर में कोई डरने वाला नहीं है, कश्मीर में कोई भागने वाला नहीं है। लेकिन मैं इस प्रकार के ताकतों को, ये ताकतें जो है ये हमारे जम्मू कश्मीर की ताकतें नहीं हैं, ये ताकतें जो है ये बाहर के देशों की ताकतें यहाँ काम कर रही हैं। यहाँ के नौजवान को वरगला ले रही है और उनके माध्यम से ये कायराना हमला करवा रही है। भारतीय जनता पार्टी शुरू में भी और अभी भी इसका घोर विरोध करती है और भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि किसी की इस प्रकार से निर्मम हत्या करने से कोई डर का माहौल वो पैदा करेंगे, ऐसा अब नहीं होगा। हमला हुआ है, ये हमला एक डर का माहौल बनाने के लिए ये हमला हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस हमले का घोर विरोध करती है, घोर निंदा करती है। भाजपा युवा मोर्चा जिला इकाई राजौरी द्वारा कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लक्षित हत्याओं पर पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान और आतंकवाद के खिलाफ नारेबाजी कर नाराजगी जताई और पाकिस्तान का पुतला फूंक कर रोष व्यक्त किया। आपको बता दें कि इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह से सुरक्षा बलों ने कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया है और 15 अगस्त तक कश्मीर के आम लोग हर घर तिरंगा अभियान में हिस्सा ले रहे थे, उसी के चलते आतंकवादियों में दहशत का माहौल है और इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया है क्योंकि वो बौखला गए हैं। भारत माता की जय।
शोपियान में टारगेट किलिंग की गई है। हमारे शहीद सुनील कुमार भट्ट जी को मारा गया है। भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर इसकी कड़ी निंदा करती है और ख़ास करके जो लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पर हम टारगेट किलिंग करेंगे और लोगों को यहाँ से भगाएंगे, ये भूल जाएं लोग, ये मोदी सरकार है, ये छोड़ने वाली नहीं है और इन लोगों को चुन चुन कर जन्नत में पहुँचाएगी। देश के अंदर लोगों के अंदर एक आक्रोश है। हम सरकार से विनती करते हैं कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द या तो जहन्नम में पहुंचाया जाए या सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए, ताकि जिस तरह से हिंदुओं को खास करके चुन चुन के मारने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत ही घातक इसके परिणाम होंगे। क्योंकि घाटी के अंदर जिस तरह से हिंदू को एक वहाँ लग रहा है कि देश प्रेम की भावना जाग रही है घाटी के लोगों के बीच में, और वहाँ से फिर हिंदुओं के साथ ऐसा करने के बाद जो उनका महिमाम करने वाले, जो महिमाम उनका गुणगान करते हैं, जो कश्मीर के कुछ एक ऐसे सो कास्ट लीडर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि आप भूल रहे हैं कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपकी राजनीति नहीं सीधी होने वाली, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट अब आपके इन धमकियों के आगे झुकने वाली नहीं। जीएमसी द्वारा डिग्याना में अवैध अतिक्रमणों और निर्माणों के खिलाफ अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया। बता दें, इसमें बड़ी संख्या में अवैध निर्माणों को हटवाया गया और लोगों को ऐसे अवैध निर्माण करने के लिए ना कहा गया। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू द्वारा आज फिर अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर नाराजगी जताई। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी अभी तक उनकी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देने पर गौर नहीं किया गया, जिसके चलते वो प्रदर्शन करने पर मजबूर हो चुके हैं। और जल्द से जल्द उनकी मांगे पूरी करने की अपील की, ताकि सभी लोगों का काम एक ही छत के नीचे हो सके। DRT कंज्यूमर जितने भी हैं वही हमारी मांगे हैं, उसी पे हम स्टैंड रख रहे हैं। कल हमारी जर्नल्स की मीटिंग हुई, उसमें यही डिसाइड हुआ कि जितनी देर मांगे पूरी नहीं होती हम स्ट्राइक को इंटेंसिफाई करते रहेंगे और अपना हक लेके रहेंगे। हमारी मांगे, ये डिमांड्स जो जायज़ हैं, ये इलीगल डिमांड्स नहीं है, ये पब्लिक के रिलेटेड है। और एक छत के लिए सब चीज़ें जो आ जाएंगी, ये पब्लिक की सहूलियत होगी। जो कभी शैटर्ड है हमारी, कोई कहाँ जाता है, वो एक ही छत के नीचे सारे आ जाएंगे। यही हमारी डिमांड्स हैं और यही रहेंगी। और जब तक ये पूरी नहीं होती तो हमारा ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। और कुछ दिन के बाद हम जम्मू बंद करने वाले हैं, नेक्स्ट वीक में वो भी बंद करेंगे। जब तक ये बैरी सरकार जो एडमिनिस्ट्रेशन हमारी बात नहीं सुनती, जब तक ये सुनेगी नहीं, हमें हमारा हक ही नहीं देगी। कश्मीर में बढ़ती टारगेट किलिंग्स को देखते हुए वहां काम करने वाले जम्मू संभाग के कर्मचारियों द्वारा ऑल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरीज एम्प्लॉय एसोसिएशन कश्मीर के बैनर तले आज भी विरोध प्रदर्शन जारी रखा गया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द से जल्द उनके गृह जिलों में तबादला करे। कर्मचारियों ने कहा कि जिस तरह से घाटी के अलग अलग स्थानों में गैर कश्मीरियों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, ऐसे हालात में वो कश्मीर नहीं जाएंगे। उन्होंने जल्द से जल्द उनके गृह जिलों में स्थानांतरित करने की मांग की। विपिन कुमार मेरा नाम है। पिछले 2.5 महीने से हम यहाँ लगातार ये पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं।
हमारी सबसे बड़ी मांग ये है कि हमारे लिए एक ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाई जाए। लेकिन इससे पहले जो कल की घटना कश्मीर में घटी है, जिसमें सुनील कुमार की एक निर्मम हत्या की गई है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ और हमारी संवेदनाएं जो हैं उस परिवार के साथ हैं। इसके अलावा जो कल वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें 6 सेना के जवानों की मृत्यु हुई है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ भी हैं। साथ साथ में हम आपके माध्यम से सरकार तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिस ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए आपने कमेटी का गठन किया है, हम ये चाहते हैं कि वो कमेटी एक टाइम बाउंड मैनर में अपनी रिपोर्ट गवर्नमेंट को सौंपे ताकि ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए नोटिफिकेशन निकाली जाए। तब तक ये प्रदर्शन जो है चलता रहेगा। हम ये भी चाहते हैं कि जिन जिन DDOs ने, जिन जिन डिपार्टमेंट्स के HODs ने सैलरीज को रोक के रखा है, वो जल्द से जल्द 48 घंटे के अंदर अंदर हमारी सैलरी छोड़ें, क्योंकि अगर एक कर्मचारी की सैलरी बंद कर दी जाएगी तो उसको सड़कों पर उतरने के अलावा कोई उसके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। हम अपील करते हैं एलजी साहब से कि कम इन मुलाजमों को एक ह्यूमैनिटेरियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ देखा जाए। अगर आप मुलाजिम की सैलरी बंद कर देते हैं तो उसके पास अपने प्रोडक्शन को इंटेंसिफाई करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता है। सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत रियासी जिले पुलिस की तरफ से रियासी पुलिस ने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर घर तिरंगा अभियान को आगे बढ़ाने के लिए जिला पुलिस रियासी ने जिला रियासी में अलग अलग कई कार्यक्रम किए। स्कूली विद्यार्थियों के लिए साथ ही साथ कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी इस दौरान इसमें भाग लिया। आपको बता दें, SSP रियासी अमित गुप्ता ने बताया कि जिला पुलिस विभाग ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए 11 से 17 अगस्त तक सप्ताह समर्पित किया है और हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला पुलिस द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिसके तहत आज तलवारबाजी और कुश्ती का कार्यक्रम करवाकर वो 11 से 17 अगस्त तक चलने वाले कार्यक्रम का समापन करेंगे। कपड़े मत पकड़ो। ये बेसिकली JNK पुलिस की तरफ से सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमने रेसलिंग मैट प्रोक्योर किए थे और यहाँ की जो रियासी ज़िले की जो बच्चियाँ हैं जो रेसलिंग खेलती हैं या जो रेसलिंग खेलने में इंटरेस्टेड है, उनको बढ़ावा देने के लिए हमने ये आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे किया। यहाँ काफ़ी सारे मैच भी हुए बच्चियों के, आपने देखा। और उसके साथ आज हमारा ये एक सप्ताह जो ख़त्म हो रहा था जिसमें आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए, जो अमृत महोत्सव यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट कार्यक्रम हमारे पूरे रियासी ज़िला में हुए, तो ये आखिरी प्रोग्राम आज हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैट्स रखा था, तो वो हमने आज यहाँ पे किया। ये एक पुलिस की तरफ से रहता है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, जो हमारा ये एक टारगेट ग्रुप होता है 16 साल से लेकर 24 साल एज ग्रुप का, हम चाहते हैं कि ये सारे स्पोर्ट्स की तरफ इनका बढ़ावा हो और जो आज एक नशे की एक लत लगी हुई है पूरी सोसाइटी में, जो ड्रग्स का एक सिस्टम चल रहा है, उससे दूर हो और एक गेम की तरफ जो एक एप्ट सी थीम है कि खेलो इंडिया खेलो, तो हम इसके तहत हम ये चलते हैं, इनको एंगेज करते हैं डिफरेंट स्पोर्ट्स क्यूरिकुलर एक्टिविटीज़ में, और इस तरह के कार्यक्रम हम आने वाले टाइम में और भी करेंगे। BDC चेयरमैन आरएसपुरा तरसेम लाल शर्मा ने आज ब्लॉक आरएसपुरा की पंचायत कोटली गल्लाबाना की कबीर बस्ती का PWD विभाग के अधिकारियों के साथ दौरा कर लोगों को पानी की निकासी न होने के कारण आ रही समस्याओं को सुना। इस मौके पर पंचायत के सरपंच सूरज प्रकाश, दर्शन चौहान, चमन लाल, मास्टर बालक राम तथा सुरजीत सिंह आदि ने बताया कि क्षेत्र में बहने वाले नाला बंद हो जाने से लोगों को दिक्कतें आ रही हैं और बारिश होने पर सारा गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। BDC चेयरमैन से मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी समस्या को जल्द से जल्द समाधान करवाना चाहिए। इस मौके पर BDC चेयरमैन ने क्षेत्र के लोगों को विश्वास दिलाया कि उनकी समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा और उनकी इस समस्या को दूर भी जल्द से जल्द किया जाएगा। पंचायत कोटली गल्लेवाना, सूरज प्रकाश जी। सर, आज मेरी पंचायत में पानी का बहुत बड़ी समस्या है। पानी निकलने का कोई मतलब कि नाला नहीं है, कोई ऐसा कोई प्रबंध नहीं है कि जो मतलब कि पानी जहां से निकले। इसलिए मैंने आज BDC चेयरमैन और PWD के सर
अधिकारियों को बुला के और ये पूरा मतलब कि उनको दिखा रहा हूँ कि ये जो मेरी जो समस्या है इसको हल किया जाए। ये बीडीसी चेयरमैन, इनको भी मैं अपने साथ लाया हूँ और ये भी हमारे साथ है। देखिए 2020 में भी जैसे बारिशें ज़्यादा जब जिस साल बारिश ज़्यादा होती है तो उस साल इस रोड का आवाजाही जो है बंद हो जाती है, क्योंकि पानी नाले का निकास जो है आप देख रहे हैं, नाले की हालत आपने देखी है कि इसका पहले भी हमने कहा था, फ्लड कंट्रोल वालों को भी कहा था, सीवरेज वालों को भी कहा था, तो तब कुछ दिनों के लिए एक्शन करते करते वो रह गए। और आज इसका ये है कि हमने फिर आज इसका एक रखा, इन्होंने सरपंच साहब ने कहा कि आकर के एक बार इसका मौका देखा जाए कि हालत क्या है, हमारे लोग कैसे गुजर रहे हैं, बच्चों को सुबह स्कूल जाना पड़ता है, सारी इनकी परेशानी हमने आकर के, मेरे साथ मेरे ही डिपार्टमेंट के यही साहब हैं अजय गंटारी जी, सरपंच साहब हैं सूर्य प्रकाश जी, और जहाँ के जितने भी लोकल दर्शन लाल जी है, मान्य तरवाने, वैसे भी ये काफ़ी लोगों की सपोर्ट में सेवा में लगे रहते हैं। तो कहने का भाव ये है कि तब से भी 2020 में कहा गया था कि इसका सारा एस्टीमेट हो चुके हैं, फ्लड कंट्रोल वालों ने भी आश्वासन दिया, तो ये हुआ कुछ नहीं। तो आज मैं फिर इस पंचायत के माध्यम से अपने डीसी जम्मू को, इन्होंने मुझे अपना रेजुलेशन भी पंचायत का दिया है, दोनों तरफ से एक संस्था का और दिया है, तो इसी को आज ही हम डीसी मैम को आगे फॉरवर्ड करूंगा अपना कवरिंग लेटर लगा करके, और मुझे उम्मीद है कि डीसी मैम इसका जल्द से जल्द संज्ञान लें, क्योंकि आने जाने वाले देखो बच्चे आ रहे हैं और पैदल वो पानी के बीच से गुजरेंगे, बड़ी दिक्कत है, पाँव खराब हो जाते हैं, पहले तो शूज उतारने पड़ते हैं। तो मेरी डीसी मैम से यही रिक्वेस्ट है कि इन दोनों डिपार्टमेंटों को, सीवरेज और फ्लड कंट्रोल वालों को, दोनों को। लाइव वायर खबर अब तक के संग में फिलहाल इतना ही। कल आंख लेकर फिर होंगे हाजिर, तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे लाइव वायर। नमस्कार।